हेलो दोस्तों। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो कि हम में से अधिकतर युवा वर्ग इस चीज से अनभिज्ञ है या उससे नॉलेज नहीं है और वो करते जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है मतलब इस चैनल पे मैं सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड साइकोलॉजी के रूप में मैं वीडियो बनाता हूँ कि आप कैसे इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो जी आज मेरा जो टॉपिक है वह है कि क्या मैं जॉब करते हुए यानी कि 9 to 5 जो मेरी जॉब है या 9 to 6 वो करते हुए क्या मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता हूँ। और ऑप्शन ट्रेडिंग अगर मैं इसके जॉब के साथ कर रहा हूं तो क्या मुझे इसमें प्रॉफिट मंथ में हो सकता है या सिर्फ मुझे लॉस हो सकता है। इसकी कई सारे लोगों को जानकारी नहीं है और अगर वो कर रहे हैं, अगर वो लॉस में आ गए तो वो रिकवरी के लिए कर रहे हैं और जहां से वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो इससे पहले कभी चैनल पे अगर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो, जिससे कि मैं दूसरा जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके या वो वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हाँ, जॉब कर रहे हैं। मेरी एक मतलब 9 to 5 का प्रोफाइल का जॉब है और मैं सोचता हूँ कि वहां से मुझे कुछ अर्निंग मिल रही है। तो अर्निंग क्यों मिले? क्योंकि वहां मैं काम कर रहा हूँ। अब मेरी माइंडसेट तो मेरे जॉब के प्रति है, लेकिन क्या उस जॉब के रहते हुए मैं साइड से अगर मोबाइल को देख के ऑप्शन ट्रेडिंग करूं तो क्या ये मेरे लिए सही हो सकता है? इसी टॉपिक पे आपको आज मैं पूरे डिटेल्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है जॉब करते हुए जो ऑप्शन ट्रेडिंग उसमें मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। दोस्तों अब आप एक उम्मीद लगाओ कि उम्मीद करो कि आप जॉब कर रहे हो और मैं ये मान रहा हूं कि आपकी जो सैलरी है वो 15 से 20 से 25 के बीच में है। यानी कि इतनी ही सैलरी है जिससे कि आप कुछ अलग नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इतने तो आपके खर्चे हैं, एक्स्ट्रा सेविंग नहीं कर पा रहे हो। तो अब आपके नजर में मतलब किसी का यूट्यूब वीडियो ये सब देख के आपको लग गया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक मेरे लिए ऐसा रास्ता हो सकता है जहां से मैं रोज का 500 से 1000 2000 बना सकता हूं। आपके माइंड में ऐसा आया। आप सोचते हो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, तो आप कैपिटल लाओगे और फिर आप जॉब करते हुए मोबाइल में देखते हुए या किसी का वीडियो को सुनते हुए आप ट्रेड ले लोगे। हो सकता है आपको कुछ दिन वो 500 700 प्रॉफिट देगा भी, आप ले भी, आपको लगेगा कि ये मेरे लिए सही बिजनेस है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक तरफ तो जॉब कर रहे हो, दूसरी तरफ ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और आप दोनों में प्रॉफिटेबल हो जाओ। जिस दिन आपने ऑप्शन ट्रेडिंग से अगर प्रॉफिट हो गए तो अब आपके मन में एक लालच बैठ जाएगा, यार अभी तो मार्केट मेरे दिशा में जा रहा था तो मैं बेचा क्यों, मुझे थोड़ा सा और जाना चाहिए था। वहां पे आपको रिस्क रिवार्ड कुछ मेंटेन नहीं होगा, साइकोलॉजी मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि आप एक ही मोबाइल को देख रहे हो ना, उसी में कभी चार्ट देखते हो कभी प्राइस देखते हो, उसके आधार पे आप ट्रेड ले लेते हो। और जब वो अगेंस्ट जाने लगेगा तो आपको अच्छा इतना अगेंस्ट चला गया, चलो इसको मैं बाद में देखता हूँ, इसको बाद में देखता हूँ, फिर देखता हूँ रिकवर होता है कि नहीं। और अंत में क्या होता है कि एक बड़ी लॉस के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप 5 से 6 हजार या 10 हजार से ट्रेड ले रहे हो तो आप प्रॉफिट तो 500 1000 2000 पे निकल जाओगे, लेकिन लॉस जो होगा वो आपको 4000 5000 होगा। या ज्यादा लॉस होने लगा तो आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर दो कि चलो इसे मैं कल देखता हूँ, क्योंकि आपको पता है एक्सपायरी वीक में एक बार होती है तो तब तक होगा। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त जो जॉब कर रहे हैं वो मारते हैं, ट्रेड करते हैं और लेकिन अंत में देखा जाता है कि वो लॉस में ही रहता है। जो 5000 6000 वो लगाता है वो उसको रिकवर नहीं कर पाता है और वो अंत में खत्म हो जाता है, फिर नेक्स्ट मंथ का इंतजार करता है। तो ऐसे करके अगर आप 4 महीना 5 महीना कर लिए तो आपको लगभग 30 50,000 का तो आपको ऑलरेडी लॉस हो जाता है इसमें। अब आप सोचते हो कि यार इतना जो चला गया है मैं इसे रिकवर कैसे करूं, कि अब आप और बद से बदतर हालत में पहुंचने लगते हो। असली रेस तो यहाँ शुरू हो जाता है कि जब आप मार्केट में आए, जॉब कर रहे हो, ट्रेडिंग भी करने लगे और यहां से आपको लॉस हो गया। अब आप अपने दोस्तों से कहीं से उधार लेके अब उस पैसे को ट्रेडिंग में डालोगे कि ताकि ये जो गया है ना वो आ जाए। और ऐसा नहीं होता है, फिर धीरे धीरे वो भी लॉस खत्म होगा, वो भी आपका जो कैपिटल है वो चला जाएगा, आप पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है ना कि एक फुल टाइम प्रोफेशन। जी हाँ दोस्तों, सेबी ने भी कहा है कि अगर 100 ट्रेड है उसमें से 90 ट्रेड लॉस में ही रहते हैं, 10 प्रॉफिट में रहता है। कारण क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब है। तो अगर आप इसी पे डिपेंड रहते हो, एक बिजनेस के रूप में आपको लेके चलना होगा, इसमें रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करना होगा। अगर आप फुल टाइम दे सकते हो तो जाके आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ये भी गारंटी नहीं है कि आप बन ही जाओगे। इसके बाद आपको स्टडी करनी होगी, मेहनत करनी होगी, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना होगा, मार्केट का एनालिसिस करना होगा और ये सब करने में आपको 1.5 से 2 साल लगेगा। तब जाके हो सकता है कि आप कुछ प्रॉफिट निकाल सको या एक रीजनेबल प्रॉफिट बना लो। क्योंकि अगर इस मार्केट में आप आते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हम क्यों आते हैं, ये सोचते हैं कि अच्छा 10 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए पहुंच गया, 40 रुपए पहुंच गया, ऐसे मैं 20 पॉइंट लूंगा 30 पॉइंट लूंगा और मैं रोज के हिसाब से 50,000 20,000 30,000 ऐसे कैलकुलेट करने लूंगा।
बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है अगर वो 5-10 दिन प्रॉफिटेबल हो जाता है, फिर अलग अलग उसके दिमाग में ये सोच उत्पन्न होता है, अच्छा मैं 1,000 रुपया अगर यहाँ से रोज निकालने लगूं तो 22 ट्रेडिंग सेशन में 22,000 रुपया कमा लूंगा, मैं जॉब में 15,000 कमा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं जॉब को छोड़ के यहाँ आ जाऊं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग से कभी आप फिक्स इनकम नहीं कमा सकते हो। जब ये सोच के आओ कि मुझे रोज यहाँ 2,000-3,000 कमाना है, 2 दिन कमाओगे, लेकिन जिस दिन लॉस होगा वो 10,000, 5,000, 8,000 ऐसे लॉस होगा। और मंथ के एंड में आप डेट में आ जाओगे, आपकी पूरी कैपिटल खत्म हो जाएगी, आपके ऊपर कर्ज आ जाएगी। एक तरफ से तो आपने जॉब भी छोड़ दिया अगर आप कर रहे हो तो इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग कभी भी जॉब के साथ या जॉब को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप सीखो, चार्ट एनालिसिस करो, जॉब करो, उसे कैपिटल बनाओ, फिर उसके बाद एक पोर्टफोलियो बनाओ, फिर लगे कि अब मैं सीख चुका हूँ, सब कुछ देख चुका हूँ, फिर आपको एक टाइम डिसाइड कर लो, अपने लिए एक स्ट्रेटजी बना लो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कि अब मुझे इतने क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। क्यों? क्योंकि अब आपका घर चलाने के लिए अगर कोई विकल्प होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के पैसा सब ये सोच लो कि मुझे इससे घर भी चलाना है, तब तो फिर आपका बेड़ा गर्क होने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता, फिर आप बर्बादी के रास्ते में सबसे आगे आ जाओगे। सर्वप्रथम आप ये सोचो कि मैं 6 महीना अगर ऑप्शन ट्रेडिंग से लॉस भी किया, यहां से अगर मुझे कोई रिटर्न नहीं मिला, तो क्या मैं सब कुछ सुरक्षित कर सकता हूँ? अब आप जॉब छोड़ने का अगर प्लान कर रहे हो तो जॉब के बाद विकल्प होना चाहिए ना आपके पास, कि जॉब से अगर मेरे पास 20,000 रुपया आ रहा था, तो क्या मैंने ऐसा कोई विकल्प तैयार कर रखा है जहां से मुझे 20,000 रुपया आए? अगर वहां से वो 20,000 आ रहा है, फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए फुल टाइम कर सकते हो। तो ये एक हो गया कि आपको फुल टाइम कैसे करना है। दूसरा कि जॉब रहते हुए, तो जॉब में रहते हुए ऑप्शन ट्रेडिंग करके आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। इससे बेहतर यही है कि आप सीखो, और जो पैसा 5,000 6,000 बन रहा है, या तो उसे किसी म्यूचुअल फंड में लगा लो, या फिर किसी अच्छे स्टॉक में खरीदो और उसे टाइम दो। 5 साल 10 साल अगर आपने ऐसा कर लिया ना, तो आपके पास एक अच्छा सा एसेट तैयार हो जाएगा। फिर वो इनकम आपको अलग से एक ऐसा रिटर्न देने लगा जितना जॉब से आ रहा होगा, फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो। देखिए, ये गलती आप कभी मत करो कि जॉब में रहते हुए आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। आप यहाँ प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, और अच्छा खासा कैपिटल को आप लूज आउट कर दे हो। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हो और आपकी सैलरी कम है और उस सैलरी पे बहुत ज्यादा लोग आपके डिपेंडेंट हैं, तो आप बिल्कुल भी ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे खतरनाक बिजनेस में आप हाथ मत डालें। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को क्यों खतरनाक बिजनेस करूँ? ये भी एक बिजनेस ही है। इसे आप रूल के साथ अगर करोगे तो इससे एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो। लेकिन ये रिटर्न की बात हो, मैं अगर कहूंगा तो आपके पूरे कैपिटल पे ना आपको मंथली में 8 से 10% रिटर्न ही जनरेट कर सकते हो, क्योंकि स्टॉप लॉस तो होगा, वो आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आप 1 लाख कैपिटल को लगा के रखे हो, तो आपको मंथ का 10,000 से 12,000 या 8,000 इतना ही बनने का उम्मीद रखो। क्योंकि 22 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप 15 ट्रेडिंग सेशन प्रॉफिटेबल लाते हो, तो 7 ट्रेडिंग सेशन अगर आपने लॉस किया, तो आपका 8 ट्रेडिंग सेशन आप बचे। और यही 8 ट्रेडिंग सेशन आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग होता है, और वो आपके बैलेंस को मजबूत करेगा। तो इस चीज को ध्यान रखो, माइंड मेकअप रखो कि जॉब करते हुए मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है। हाँ, सीखने के लिए दैट इज इनफ। अगर आपको लग रहा है कि फिर भी मुझे थोड़ा सा देखता हूँ, तो आप एक 10,000 रुपया डाल के देखो, कर सकते हो। अगर वो 10,000 चला गया, तो दोबारा गलती मत करना कि उस 10,000 को रिकवर करने के लिए फिर लग जाओ। उसके बाद आप कैपिटल बनाओ, जमा करो, स्विंग ट्रेड करो, इन्वेस्टमेंट करो, वहां से रिकवर कर लेना, लेकिन उसके बाद नहीं करना, नहीं तो आपका बेड़ा गर्क हो जाए। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद।